मंदिर में हिंदू भी जा सकता है, मंदिर में दलित भी जा सकता है, मंदिर में अन्य किसी वर्ग का व्यक्ति भी जा सकता है। मैं आस्था रखता हूँ उस मंदिर में, मैं प्रवेश कर रहा हूँ, दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। क्या मैं दलित होने के नाते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहा हूँ? आयुष नाम का एक 23 वर्षीय बालक, जिसे मंदिर में प्रवेश करने पर, उसकी आस्था थी उस मंदिर में प्रवेश करने पर 16 घंटे बंधक बनाकर उस बच्चे को जलती लकड़ी से मारा जाता है। देखिए, आक्रोशित होना जायज़ है जब इस प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, जब यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ये दावे करती है कि ये गरीब मजलूम किसानों की सरकार है, लेकिन इस प्रदेश में गरीब मजलूम किसानों को मारा जा रहा है, दफन किया जा रहा है उनके अधिकारों को। और ये अभी वर्तमान में जो ताज़ी घटना घटी है उत्तरकाशी के अंदर, आयुष नाम का एक 23 वर्षीय बालक, जिसे मंदिर में प्रवेश करने पर, उसकी आस्था थी उस मंदिर में प्रवेश करने पर 16 घंटे बंधक बनाकर उस बच्चे को जलती लकड़ी से मारा जाता है, जिसके पूरे शरीर पर घाव हैं, पूरे शरीर पर जले हुए निशान हैं। आज भी वो बच्चा दून हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और आज भी उस बच्चे के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, कि तुम इस मामले में फैसला कर लो, आगे कुछ होने वाला नहीं है, हमारी सरकार है, मामला दफन हो जाएगा। तो हम सरकार वालों को भी, प्रशासन को भी ये जताने के लिए आए हैं, चेताने के लिए आए हैं कि मामले को दफन नहीं होने दिया जाएगा और आयुष भाई को न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक सहायता उस परिवार को मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, मंदिर सबके लिए समान है। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। मंदिर में हिंदू भी जा सकता है, मंदिर में दलित भी जा सकता है, मंदिर में अन्य किसी वर्ग का व्यक्ति भी जा सकता है। आज मुझे कहीं ना कहीं कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अगर मैं किसी मस्जिद में जाता हूं तो मुझे आज तक मुसलमानों ने टोका नहीं, रोका नहीं, ना मारा है। अगर मैं चर्च में चला जाता हूं तो मुझे आज तक किसी ईसाई व्यक्ति ने रोका नहीं, टोका नहीं। तो फिर मंदिरों में किस प्रकार का भेदभाव है? आज पूरे प्रदेश के अंदर मंदिरों में सबसे ज़्यादा भेदभाव है। दलितों को प्रवेश वर्जित है, दलित प्रवेश नहीं कर सकता है। इस घटना को समय कितना हुआ? इस बच्चे के साथ जो घटना घटी, देखिए, पिछली 9 तारीख की घटना है। मैं खुद 11 तारीख में वहाँ पहुँचा हूँ। रात्रि के समय लगभग 10 बजे उस परिवार से मिलने के लिए पहुँचा हूँ। इतना समय इस घटना को नहीं हुआ है। आज 28 तारीख है, इतना समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसमें कार्रवाई करने में असहमत है। आप लोगों को एकत्रित होने में इतना समय क्यों लग गया? 9 तारीख की घटना है, आज 28 तारीख है, आप लोग इतने दिन बाद ज्ञापन देना है, कारण क्या? आप रुड़की से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते? निकलते हैं। मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता तो करते हैं, लेकिन पत्रकारिता करने वाले साथियों से आपके संपर्क नहीं है। मैं यहाँ की बात इससे पहले 20 तारीख में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। आज 28 तारीख में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया है। उससे पहले देहरादून में, हल्द्वानी में, उत्तरकाशी में और अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में और रुद्रपुर में, आप उठाकर देख लेना, सोशल मीडिया आप चलाते हैं। तो क्या आश्वासन मिला आपको सरकार की? अब तक आश्वासन ही दिया गया है कि ठोस कदम उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक बड़ा प्लान हम तैयार कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, पीड़ित के पक्ष की बात नहीं होती है, क्योंकि पीड़ित के ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया है ये कहकर कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। अगर मैं मंदिर में, मैं आस्था रखता हूँ, उस मंदिर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं दलित होने के नाते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहा हूँ? ये तो सिर्फ एक जाति समुदाय को टारगेट करने की बात है। उस बच्चे पर यह कहकर केस दर्ज कर दिया गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। धार्मिक भावना, कदम इसकी बात कर रहे हैं। बड़ा कदम यह है कि अगर हमारी बात को सुनवाई नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर से लोगों को बुलाकर देहरादून के अंदर बड़ा आंदोलन होगा और उत्तरकाशी के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। अभी आप लोग कुछ ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे थे कि एसडीएम महोदय ने आपसे मिलने को इनकार कर दिया, कुछ इस प्रकार की बात आप ऊपर देखिए, जिस प्रकार का मैसेज हमारे पास आया कि एसडीएम महोदय को किसी अन्य मीटिंग में जाना है, ये नहीं कहा गया। जिनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया, ये कहा गया कि एसडीएम साहब को समय कम है। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं कि उन्हें किसी अन्य मीटिंग में जाना है। मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा जरूरी कोई अन्य कार्य हो, तो उनकी भावनाओं की, उनका हम सम्मान करते हैं। और यहाँ अब अपर जिला अधिकारी ने हमारा ज्ञापन एक्सेप्ट किया है। आपसे जो है ज्ञापन ले लिया, संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। उनके माध्यम से भी ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। उनके माध्यम से भी ज्ञापन महामहिम। जो दूसरी घटना, अभी तो ये दलित बच्चे की घटना की बात चल रही थी, भाई मोरी में मंदिर में जो है उसके साथ ये मारपीट हुई। एक दूसरी घटना हल्द्वानी की जिक्र करे थे। हल्द्वानी की घटना का मैंने जिक्र किया है। जिस मामले को लेकर सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए था। भाई, इस प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति सरकार के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति समान है। 78 एकड़ भूमि जो है
कोर्ट के द्वारा ये कहकर वहाँ के लोगों को फरमान जारी कर दिया गया कि 78 एकड़ भूमि रेलवे की है, जबकि रेलवे के द्वारा ना तो कोर्ट में कोई मुकदमा डाला गया है और रेलवे के द्वारा ना कोर्ट जाया गया है। रेलवे को ये बताया गया है कि आपकी 78 एकड़ भूमि वहाँ इस फला जगह पर अभी पड़ी है और इस 78 एकड़ भूमि पर आप कब्जा ले सकते हैं। वहाँ पर रहने वाले लगभग 6 से 7 हज़ार घर वहाँ पर बने हुए हैं, लगभग 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ पर रहते हैं। उन लोगों को उजाड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया गया, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें स्टे दिया। अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि इस मामले में जो है संज्ञान लेते सरकार को आदेशित किया जाए कि सरकार जो है पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट जाए। सर वैकल्पिक मामला है, एक बार से मान लीजिए अभी कोर्ट कह रहा है कि संज्ञान में लेंगे, अगर भूमि वाकई में ही रेलवे की निकल जाती फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर रेलवे की भूमि होती जी, रेलवे की भूमि होती तो रेलवे कोर्ट जाता। रेलवे कोर्ट नहीं गया है। रेलवे के द्वारा कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि आपकी कितनी पुरानी भूमि है, कितनी है। रेलवे तो पहले ही झूठा पड़ गया। पहले 15 एकड़ बताई गई, फिर 32 एकड़ बताई गई, फिर सीधा 78 एकड़ बताई गई, जिसमें लगभग 3 से 4 स्कूल हैं, एक थाना है, 5 से 6 मंदिर हैं और लगभग 4 से 5 मस्जिद हैं और एक सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो रेलवे तो कोर्ट गया ही नहीं है। संक्षेप में एक बार आप बता दीजिए कि आपकी अंतिम मांग क्या है? अंतिम मांग ये है कि जो हल्द्वानी के अंदर पीड़ित लोग हैं उनकी भूमि को उन्हें आवंटित किया जाए। अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि पहले भी 2016 में सरकार इसमें कोर्ट में गई थी, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। पूरी तरह से टारगेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट उस क्षेत्र से नहीं मिला है। 99% मुस्लिम आबादी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग टारगेट करने पर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष माना जाए, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहे हैं वहाँ के लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो पूरे देश भर से लोग इकट्ठा होकर इस पर बड़ा